हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी। वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग जो है एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 3 पे चर्चा करेंगे। वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने विरोधियों के प्रति किसने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने किया था दोस्तों। लौह एवं रक्त का नीति यानी जो है दुश्मनों के प्रति ये नीति लाया गया था। बलबन का उपाधि क्या था दोस्तों? उगलू खां का उपाधि उदाहरण किया था। नादिर शाह जो उनका दामाद थे, जो टोपी सिल के आपका जो ज़िंदगी जीते थे दिल्ली सल्तनत में, तो उसी में थे। ये गुलाम वंश के शासक के अंतर्गत ही आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो 1/10% होता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अकबर द्वारा इलाही संबत की शुरुआत कब की गई थी? तो 1583 में। लेकिन दीन इलाही धर्म का स्थापना कब किया गया था? तो 1582 में। ठीक है। और आपका क्या है, देखिए आपका एक और 2-3 और ऑप्शन है, तो उसमें भी देख लेते हैं। दास कर और हराम कर, तो यानी दास कर और हरम कर कब हुआ था? 1562 में। तीर्थ कर 1563 में। और जजिया कर 64 में इस समाप्त किया गया था। यानी दास कर हराम कर 1562 में, तीर्थ कर 1563 में और जजिया कर 1564 में समाप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो आपका नाना फडणवीस को कहा गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाहुल प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रथा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? अभी मैंने इससे पहले भी जो है सिख धर्मों से रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको डाला है अपने वीडियो में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए पाहुल प्रथा का शुरुआत जो है किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ का भी स्थापना किया था। इसके बाद जो है गुरु प्रथा जो है ख़त्म हो गया था। गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपका हुआ है पटना साहिब में हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? तो प्रथम मदरसा का स्थापना बोलेगा दोस्तों तो आपको 1781 में किया गया है। ठीक है, 1781 में किया गया था। चलिए दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। आपका 1843 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत किए थे। और आपका जो है बहुत सारा ऐसा कुप्रथा था भारत में उस समय, सती प्रथा हो गया, उसके बाद बालिका नरबली प्रथा, ये सब का भी किए थे। लॉर्ड कैनिंग है, ऑकलैंड है। तो इसके बाद जो है मैं एक गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितने भी आपका फैक्ट है उसको डाल दूंगा। तो दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो ने किया था। ठीक है। प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो रंपाओ विद्रोह का संबंध आंध्र प्रदेश से। कब बना था आंध्र प्रदेश? 1953 में बना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने की थी? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, मदन मोहन मालवीय, एस एन सेन या दादा भाई नौरोजी, इसमें से कौन होगा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था भारतीय सुधार समिति का स्थापना। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक था द प्रोबोटियर एंड ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें भारत में जो धन निकाल के ले आता था इंग्लैंड से, उसका चर्चा किया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान फैज़ाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैज़ाबाद में इसका मौलवी अब्दुल्लाह ने किया था। ठीक है। और आपका जो है लियाकत अली आपका कहाँ से थे? दिल्ली से। आपका कानपुर से नाना साहब हो गए। फिर उसके बाद बेगम हजरत महल आपका लखनऊ से हो गई। तो आप इस सबको याद कर सकते हैं। चलिए कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया गया था? 6 जून 1945 को। कांग्रेस कब स्वीकार किया था? 25 जून को। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जीसी हिल्टन था। फांसी कब मिला था दोस्तों? 23 मार्च
1931 को फांसी मिला था। किसके लिए मिला था? ये असेंबली में बम फेंके थे उसके लिए नहीं मिला था, ये सैंडर्स हत्या के लिए मिला था। असेंबली में बम कब फेंके थे आपका? 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। ठीक है, लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण जो है वो सैंडर्स का हत्या किया गया था। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, यानी आग जो है पूरा जलाया जाता है। नवपाषाण काल में पहिया एवं कृषि का भी जो है आविष्कार किया गया था। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति आपका कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो स्नानागार, अन्न का साक्ष्य, सूती कपड़ा का साक्ष्य, फिर उसके बाद जो है शिव का मूर्ति जो है वो वहाँ से मिला है। फिर हड़प्पा से क्या क्या मिला है? कब्रिस्तान हो गया, उसके बाद हो गया अन्न 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 का भी आपका वहीं पे मिला है, सिक्का का भी वहीं मिला है। कालीबंगा से आपका हो गया, अग्निवेदिका का मिला है, धौलावीरा। तो आप इस सबको याद कर सकते हैं। चलिए, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में थे? तो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो थे वो आपका बिंबिसार के दरबार में थे। जब अवंती के राजा प्रघोत जो है पांडु रोग से पीड़ित हो गए थे तो उसने अपना वैद्य को वहाँ पे भेजे थे। ठीक है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1938 में किया गया था। चलिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंच योजना में हुआ था? तो आपको तो इसको याद ही होगा। दुर्गापुर आपका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। दुर्गापुर हो गया आपका, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीन गो प्लांट जो है उसका राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया। ठीक है, ठीक है। बोकारो तीसरा में था, फिर उसके बाद आपका बिहार में बरौनी जो है वो भी तीसरा में ही था। ठीक है, 1964 में बना था बरौनी वाला। चलिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का इरडा का मुख्यालय कहाँ? तो हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो निगम कर तो डायरेक्ट लगाते हैं, संपत्ति कर डायरेक्ट लगाते हैं यानी, और जो है अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क का उदाहरण है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक आपका जो है मार्शल है। ठीक है, एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक का नाम है। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच है? तो भोर घाट यानी भोर हम गाँव में बोलते हैं ना, भोर हो गया रे उठो सुबह में, तब आपका जो है भोर में क्या चीज़ का यानी पूमा का जूता पहन के जो हम लोग दौड़ने जाते हैं, मुंबई से पुणे के बीच में, यानी मुंबई से पुणे के बीच में है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं, मुंबई से पुणे के बीच में है। थालघाट मुंबई से नासिक के बीच में है। ठीक है, और आपका जो है सिंकोना घाट आपका जो है कोयम्बटूर से कोच्चि के बीच में है। ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं दोस्तों। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो धारला किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का भारत में बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र है। लंबाई में आपका गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। आप पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के बीच में है? तो पंचेश्वर परियोजना जो है दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच में है, पंचेश्वर परियोजना है। ठीक है, भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कोयला भंडारण में बोलेगा तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन अभी उत्पादन कौन करता है? तो आपका छत्तीसगढ़ कर रहा है। ठीक है, भंडारण में सबसे अधिक झारखंड है, लेकिन अभी उत्पादन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आपका कोरबा क्षेत्र जो है, कोरबा ये सब कोयला के लिए है। झारखंड में आपका हो गया बोकारो हो गया, ये सब आपका कोयला के लिए नामी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया था? तो राष्ट्रीय कृषि नीति का घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 2000 में किया गया था। ठीक है, दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दक्षिणी सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो देखिए, आपका सह्याद्री जो है ना, पश्चिमी घाट पर्वत जो है उसको क्या बोलते हैं आपका? उसको सह्याद्री श्रेणी बोलते हैं पश्चिमी घाट का। तो उत्तरी सह्याद्री का आपका हो गया कुद्रेमुख, और दक्षिणी सह्याद्री का कौन सा है दोस्तों? दक्षिणी सह्याद्री का आपका हो गया चलिए कालसुबाई है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो राजस्थान से है ही। छत्तीसगढ़ के सुकमा क्षेत्र में आपका जो है
वो 82.82 डिग्री 23.5 डिग्री रेखा तब टकराती ही है। आपका त्रिपुरा में, मणिपुर में नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। जावा सागर तथा हिंद महासागर के बीच में कौन सा जल संधि है? जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में कौन सा जल संधि है? तो 28 का बी नंबर सुंडा हो जाएगा। पाक जल संधि भारत और नेपाल के बीच में मलक्का जल संधि आपका हो गया। मलाया प्रायद्वीप पेनिनसुला प्रायद्वीप के बेरिक जल संधि आपका बेरिक सागर और चुस्की सागर के बीच में है। अलास्का यूरोप के बीच में है। चलिए, किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना गया? तो अफ्रीका महाद्वीप को माना गया है। और निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? जलोढ़ मिट्टी का है, ठीक है। उत्तर भारत जो है मुख्यतः इसी के लिए फेमस ही है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में है? मिजोरम में है, ठीक है। चलिए, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को जो है क्या हुआ था आपका, कनाडा के में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी समय से मनाते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत जो है आपका 1962 में किया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम विभाग का स्थापना 1972 में किया गया था। लेकिन भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत बोल रहा है ना, तो शुरुआत आपका 62 हो जाएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 72। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969। आप इसको याद रखिएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत 1962, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 और इसरो का स्थापना 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो उदय भूमि आपका जो है KR नारायणन क्या है, ठीक है। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेणुका झील जो भारत का आर्द्र रामसर आर्द्र भूमि के क्षेत्र में था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका राज्य किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। ये रामसर जो है ईरान का एक शहर है, जहाँ पे 1971 में आपका जो है ना रामसर में कन्वेंशन हुआ था, जिसमें आपका आर्द्र भूमि जो है वेटलैंड उसको सुरक्षित करने का आपका जो है विश्व में प्रयास किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो फुटबॉल खेल से संबंध किसका नहीं है? डूरंड कप तो सबसे पुराना है, ही आशुतोष कप है, ही रोबर्ट्स का यानी मेयर्स कप जो है उसका नहीं है, ठीक है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में एम्स्टर्डम में फहराया गया था। एम्स्टर्डम में फहराया गया था, तो इसको याद रखिएगा। 1928 में भारत क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। चलिए, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना गया है? आर्थर सी क्लार्क को जाना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडिचेरी का स्थान दिया गया है? तो आपका 70वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था दोस्तों। 69वां संविधान संशोधन से जो है क्या है, दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा। 70वां संविधान संशोधन में जो आपका क्या हुआ था, 1991 में आपका जो है राष्ट्रपति में केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही वो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी, जिसमें जो है आपका विधानसभा है, तो उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकार दिया गया था, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या हुआ था, मंत्रिमंडल जो है 15% से अधिक नहीं होगा लोकसभा राज्यसभा में। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत क्या हुआ था, 21 साल से आयु जो घटा के 18 साल किया गया था आपका आयु के लिए, ठीक है। चलिए, लोकसभा में बैठक की गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। यानी लोकसभा में कोरम पुराने के लिए 1/10 सदस्य चाहिए, यानी 552 सदस्य का 1/10 यानी जो है लगभग 55 के बराबर होता है। यानी 55 सदस्य अगर नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष को इतना राइट है कि उस दिन का सदन जो है स्थगित कर सकता है, ठीक है। और विपक्ष में आने के लिए भी कम से कम जो है ना पूरा लोकसभा का 10% सीट होना चाहिए। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? तो न्याय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? तो आपका 122 के अंतर्गत है, ठीक है। इससे पहले मैंने दोस्तों अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, सिख धर्म इसके बारे में मैंने अपने चैनल में डिटेल से चर्चा कर दिया है। अगर आपको मेरे चैनल में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर मैं नहीं देता हूँ तो मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो आपका 3 तरह, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का चर्चा किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? आपका ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, द्विसदनात्मक यूएसए से, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, यानी ये सही है। यानी इसके द्वारा आपका जो है 46 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चेक करके प्लीज़ बताइएगा इसको। मेरे द्वारा तो खैर सी नंबर सही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा का आपका 40 है, राज्यसभा का 16 सीट है। ठीक है, और विधानसभा में कितना सीट है? 343 सीट है। केंद्र सरकार संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य के बीच में संबंध 1983 में हुआ था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो है उसको संविधान में दर्जा दिए गए थे, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया गया है? तो कितनी बार बुलाया गया है दोस्तों? तो आपका 3 बार बुलाया गया है। ठीक है, दहेज पर हो गया 1961 में, फिर 1978 में हुआ था, फिर एक डेट और है जिसको मिसमैच कर रहे हैं, तो दहेज में हो गया और 1978 में, यानी 1968 और 1978 में एक डेट अगर हमको पता होगा, दिमाग में आता है तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति कितनी होती है? तो आपका 62 साल होता है। सुप्रीम कोर्ट का 65 साल होगा। ठीक है, दल बदल यानी जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था, दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? यानी 1985 में आया था। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, जो 2010 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अजीत कुमार गोयल जी इनके पहले थे, अभी इनका ये चेंज भी हो गया है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो किस देश में स्थापित किया गया था? तो आपका रूस में किया गया था। ठीक है, बराबरी तथा जमुनापुरी किस की नस्ल है? तो बराबरी तथा जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। गाय का भारत में कितना नस्ल है? 32 वो है। भैंस का 7 नस्ल है। बकरी का 21 नस्ल पाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको तो पता ही है दोस्तों, P बराबर क्या है? V² R होता है। तो V यहाँ कितना है? यानी 200 गुने 200 बटा में 100 हो गया। इससे इसको काटिएगा, लगभग 400 ओम के बराबर होगा। ठीक है, पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना किसके कारण होता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण होता है। ठीक है, तो आप उसको याद रखिएगा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रॉकेट के संरक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, या न्यूटन का थर्ड लॉ भी उसी को बोलते हैं। शेविंग ब्रश में रेशे का आपस में चिपक जाना किसके कारण होता है? तो शेविंग ब्रश का आपस में चिपक जाना हो गया पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया गया था? तो ये आपका है प्रेरित धारा का। ठीक है दोस्तों, फोटोन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संख्या पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोहे का शुद्धतम रूप है? तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है दोस्तों? पिटवा लोहा होता है। पित्तल किसका मिश्रण है? तो पिताजी, यानी तांबा और जस्ता का हो गया। ठीक है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस को ले जाता है दोस्तों? तो आपका ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ले जाता है, क्योंकि ये
नीचे जाने पर जो है शरीर पे दबाव कम लगाता है और ज़्यादा घुलनशील भी है। सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण होता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन में किसका निर्माण होता है? तो आपका ए और सी जो है दोनों का निर्माण होगा, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होगा। किसका वैज्ञानिक नाम ऑर्जा एस्टिवा है? तो ऑर्जा एस्टिवा किसका वैज्ञानिक नाम है? धान का नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो नारियल नहीं है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा। चलिए, एंजाइम एमाइलेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आपका हो गया अंगनाशय द्वारा होता है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स एवं मेडुला कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप। चलिए, निम्नलिखित विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, इस्कोटोक यानी विटामिन ई का नाम, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फिलोकिनो नाम है, ठीक है दोस्तों। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रमण होती है? तो कौन सी संक्रामण होती है? तो आपका स्पेरोजाइट होगा, ठीक है। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं दोस्तों? तो संगीत पॉल चौधरी जी हैं। हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेक अभियान का शुरुआत किया गया है? तो जलाभिषेक अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान यहाँ का सीएम है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन है? तो मुंबई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो आपका कितना है दोस्तों? 149वां है, 139वां है, सॉरी। विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था? आई लव स्पैरो हो गया, ठीक है। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सामिया सुलूह हसन है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका कर्नाटक करेगा, ठीक है। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? तो आपको अमिताभ बच्चन जी को किया गया है, ठीक है। किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ किया है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो किसमें है? पौंडीचेरी में है। 1954 में मिला था भारत में मिला था पौंडीचेरी। भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आपका डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा किया गया है। किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने का घोषणा किया है? तो पहला कौन किया था? अमेरिका था। दूसरा कौन सा बन गया है? रूस बन गया है, ठीक है दोस्तों। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था? तो कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है? जमुई के, बिहार के जमुई में हुआ था, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका किया गया सुबोध कुमार जायसवाल जी को किया गया। हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई, वो कौन से फैशन डिजाइनर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला संयुक्त रूप से कौन सा राज्य है? ठीक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित अल सल्वाडोर को किया है, जो आपका लैटिन अमेरिका का देश था, मैक्सिको के नीचे में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों? तो आपको मिला है छिछोरे को मिला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगी? तो भारत करेगी दोस्तों। केंद्र सरकार ने किस संस्था के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधी क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्र बनाएगी? तो किस संस्था के सहयोग से बनाएगी? IIT बॉम्बे के सहयोग से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति का घोषणा किया है? तो आपका उड़ीसा ने किया है। चलिए 10 वर्ष आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बन जाएगा आपसे। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट्स आप कीजिएगा, मैं बनाने का कोशिश करूँगा। मैं आंसर बता देता हूँ। 96 का B नंबर, 97 का D नंबर हो जाएगा,
और 98 का आपका हो जाएगा दोस्तों, और सी नंबर हो जाएगा। 99 का आपका हो जाएगा, 99 नंबर का हो जाएगा 5 किलोमीटर यानी सी नंबर। और 100 क्वेश्चन जो है लास्ट का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए और इतना लाइक। प्लीज़ अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।